तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बूढ़े आदमी गैरी को दिखाया जाता है और इसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी क्योंकि उसके पास एक अच्छा घर भी नहीं था। अब बूढ़ा होने के बावजूद वो पूरा दिन सिर्फ लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता था। अब हम देख पाते हैं कि गैरी तो वैसे काम से एक फोटोग्राफर था। वो पूरा दिन दुकान में बैठकर अपने खींचे हुए लड़कियों के फोटोज देखा करता था। लेकिन तभी एक दिन उसके पास एक लड़की आती है जो कि पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाना चाहती थी। जिसके बाद गैरी अपने ऑफिस में जाकर उस लड़की के लिए एक सूट लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें ये कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाने चाहिए। अब वो लड़की उस सूट को लेकर अपने कपड़े बदलने लगती है, लेकिन गैरी उसे छिपकर कपड़े बदलते हुए देखकर अपनी लार टपका रहा होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत जल्द ही लड़की को गैरी की हरकतों का पता चल जाता है, जिसके बाद वो उसकी दुकान में बेहद हंगामा करती है और गैरी को बहुत सारी गालियां देकर वहां से चली जाती है। अब गैरी के दुकान के ही बगल एक सैलून वाले की भी दुकान थी और ये दुकान ली नाम के एक आदमी की थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ली गैरी का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। यहाँ पर वो गैरी को समझाता है कि हम लोग बूढ़े हो चुके हैं और हमें लड़कियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। लेकिन इधर ना तो गैरी खुद को बूढ़ा मानता था, ना ही वो उसकी बातों से सहमत था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात के टाइम गैरी और ली दोनों एक क्लब में आते हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी शराब पीते हैं। तभी इसी बीच एक बाजारू लड़की आकर ली के बीच बैठ जाती है और इस खूबसूरत सी लड़की का नाम सूजी होता है। अब सूजी को देखने के बाद गैरी के अंदर का आशिक जग जाता है और यहाँ पर सूजी भी लगातार उसे ही देखे जा रही थी। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सूजी गैरी के घर पर उसकी घोड़ी बनी हुई थी। यहाँ पर गैरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो सूजी को खुश कर सके, लेकिन गैरी इस काम में नाकाम रहता है और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो सूजी से पूछता है कि आखिर उसे उसके साथ कैसा लगा, लेकिन सूजी पहले तो उसका मजाक उड़ाती है और तब वो उसको बताती है कि मैंने एक दवा के बारे में सुना है जो कि बूढ़ों को जवान बना देती है और वो दवा हमारे शहर में भी मिलती है। अब सूजी की बात सुनने के बाद गैरी सोच में पड़ जाता है क्योंकि अब उसे हर हाल में दवा चाहिए थी। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बड़ी सी बिल्डिंग में एक नई मॉडल का फोटो शूट किया जा रहा था और गैरी भी यहाँ पहुंचकर उसकी फोटोज को लेने लगता है और ये नई मॉडल बेहद खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरती देखकर गैरी लार टपकाने लगा था। जिसके बाद मेकअप मैन मॉडल का मेकअप करने लगता है। तभी गैरी मौका पाकर मॉडल के पास आकर उसका नाम पूछने लगता है। अब यहाँ पर बातों बातों में गैरी उसके बदन को भी छूने लगता है, जिस पर वो मॉडल कहती है कि मेरा रेट तो बहुत हाई है और मैं बस अमीर लोगों के साथ सो सकती हूँ जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी कारें हों, और तुम तो बूढ़े दिख ही रहे हो और इसके साथ साथ तुम गरीब भी दिख रहे हो। अब इसकी बात सुनने के बाद गैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उस मॉडल का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी मेकअप मैन आकर पहले मॉडल को बचा लेता है और यहाँ पर मैनेजर गैरी की खूब पिटाई करता है। अब मार खाने के बाद गैरी का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। अब हम देखते हैं कि गुस्से में आने के बाद गैरी शहर में घूमने लगता है और इसी बीच उसकी नजरें एक दवाखाने पर पड़ती हैं और इस दवाखाने को देखकर उसे सूजी की बातें याद आने लगती हैं। जिसके बाद वो उस दवाखाने में चला जाता है और वहाँ पर एक लेडी होती है जिससे गैरी जाकर कहता है कि मुझे आदमियों की स्पेशल दवा चाहिए, जिस पर वो लेडी बताती है कि मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है। अब उसकी बात सुनने के बाद गैरी वहाँ से उदास होकर जाने लगता है, लेकिन तभी एक औरत अंदर से आकर उसे रोकती है और हम जान पाते हैं कि इस औरत का नाम लीजा होता है और वो गैरी को कोई और आदमी समझकर कहती है कि तुम्हारे बॉस का फोन आया था और मैंने दवा को तैयार कर रखी है। इसके बाद वो एक छोटा सा बॉक्स उठाकर गैरी के सामने रखती है और वो उस बॉक्स की दवा दिखाकर कहती है कि ये दवा तुम्हारे बूढ़े बॉस को जवान कर देगी क्योंकि मैंने इसे खास जड़ी बूटियों से बनाया है। और इसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि अपने बॉस को बता देना कि इसका ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक है क्योंकि इससे उसकी मौत भी हो सकती है। तब यहाँ पर गैरी को ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई थी कि उसे लीजा कोई और समझ रही है, इसीलिए वो चुपचाप उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि गैरी वो दवा लेकर अपने घर आ जाता है। अब दवा लेते ही गैरी सो जाता है। अब अगली सुबह गैरी उठकर सबसे पहले अपना मुंह धोता है, जिसके बाद वो शीशे में अपना चेहरा देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि दवा ने अपना काम कर दिया था और गैरी एक ही रात में बूढ़े से जवान हो गया था। लेकिन इसी दौरान उसके दरवाजे पर उसे लगता है कि कोई आ गया है, जिसे सुनने के बाद वो थोड़ा सा घबरा जाता है। अब वो खुद को संभाल कर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर वो अपने सामने ली को देखता है। तब ली उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरा फोटो खींचने वाला दोस्त कहाँ गया। तब यहाँ पर जवान गैरी बताता है कि मैं तुम्हारे दोस्त का रिश्तेदार हूँ और तुम्हारा दोस्त कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। अब उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद ली चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब थोड़े दिन बाद उसी पुरानी बिल्डिंग में एक मॉडल का फिर से फोटो शूट किया जा रहा था और अब गैरी भी डरते हुए यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पर वो जैसे ही सबके सामने आता है तो सारे लोग उसकी बॉडी देखकर हैरान रह जाते हैं और सभी के पूछने पर वो बताता है कि वो एक नया फोटोग्राफर है और मैं भी कुछ फोटोज को क्लिक करना चाहता हूँ। अब उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद मॉडल भी उसे अपनी फोटो खींचने की परमिशन दे देती है और इस नई मॉडल का नाम मैरी होता है। यहाँ पर वो जवान गैरी को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब वो गैरी को अपने घर तक लेकर आती है और अब गैरी की जिंदगी धीरे धीरे पूरी तरीके से बदल रही होती है और थोड़े ही दिनों में उसके आसपास की बहुत सारी लड़कियां घूमने लगती हैं। वो बीच बीच में अपनी दवा खाकर भी अपनी जवानी को बरकरार रख रहा था ताकि कोई उसका राज ना जान सके। अब कुछ दिनों बाद गैरी मैरी की एक पार्टी में आता है और इस पार्टी में बहुत सारी लड़कियां आई होती हैं और इन सारी लड़कियों को देखकर गैरी का मुंह खुला का खुला रह जाता है
और इसी पार्टी में एक लड़की सबसे अलग बैठी होती है और अब गैरी धीरे धीरे उसी के पास आ जाता है। अब यहाँ पर गैरी सबसे पहले अपना नाम बताता है और फिर उस लड़की का नाम पूछता है और इस लड़की का नाम नताशा होता है। और यहाँ पर वो भी गैरी की जवानी देखकर इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद गैरी नताशा के घर जाकर रात बिताता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगली सुबह गैरी जैसे उठता है तो वो फिर से बूढ़ा हो चुका था, लेकिन नताशा अभी भी नींद में थी और गैरी नताशा को उसी हाल में छोड़कर फिर से वो उसी दवाखाने पर पहुंच जाता है, जहाँ कर वो पहले लीजा को बुलाता है। इसी बीच जैसे ही उसकी नजर उस छोटे बॉक्स पर पड़ती है जिसमें उसे दवा मिली थी, वैसे ही वो उसे उठा लेता है। तब लीजा आकर उसे समझाती है कि इसमें कोई दवा नहीं है, लेकिन गैरी यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो अब हर हाल में जवान देखना चाहता है। लीजा उससे बॉक्स वापस पाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर गैरी उसे जान से मारकर भाग जाता है। अब गैरी कैसे भी करके अपने घर आ जाता है और उस बॉक्स को खोलकर उसमें से दवा लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उस बॉक्स में बस बहुत थोड़ी सी ही दवा बची थी। अब गैरी हर हाल में पहले जैसा ही दिखना चाहता था। वो बॉक्स के अंदर मुंह डालकर दवा को चाटने लगता है ताकि वो फिर से जवान दिख सके। और अब अगले दिन गैरी फिर से जवान भी हो गया था और वो जल्दी से तैयार होकर नताशा के घर पर आता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पूरी रात प्यार करते हैं। और अगले दिन गैरी उठते ही अपना सर पकड़ लेता है, जबकि नताशा भी उसके पास नहीं थी। यहाँ पर गैरी के सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो किसी भी तरह से उठकर नताशा को ढूंढने लगता है और जल्दी उसे बॉक्स में एक बूढ़ी औरत नजर आती है। अब गैरी के पूछने पर वो औरत बताती है कि मैं ही नताशा हूँ। और ऐसा सुनने के बाद गैरी भी बिल्कुल हैरान हो गया था। तब नताशा उसे बताती है कि मैं एक दवा खाने की दवा लेकर जवान हुआ करती थी, लेकिन कल के डेट में किसी ने दवा बनाने वाले को मार दिया, जिसकी वजह से वो दवा मेरे पास नहीं है। अब नताशा की बात सुनने के बाद गैरी फिर से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसी ने दवा बनाने वाली लीजा को जान से मार दिया था। और यहीं पर देखते देखते गैरी भी बूढ़े आदमी में बदलने लगता है और इस बार हैरान होने की बारी नताशा की थी। और कहानी के आखिर में ये दोनों यहीं पर तड़प तड़प के मर जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने भी कई बार दवा का इस्तेमाल किया था और लीजा के मुताबिक ये चीज़ बहुत ही खतरनाक थी। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।